अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल महानूर ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो व्लॉग है वो शॉपिंग से रिलेटेड है क्योंकि ईद आने वाली है तो शॉपिंग करना भी मस्ट है। हमने जो शॉपिंग की थी वो इस्लामाबाद कराची कंपनी G9 मरकज़ से की थी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अब कुछ चीज़ों की मुझे प्राइजेज़ याद हैं और कुछ की मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि ये 2-3 दिन पहले का व्लॉग है और आज मैंने अपलोड करना है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सब चीज़ों की प्राइजेज़ जो है वो बहुत ही रीज़नेबल हैं। अब ये जो लॉन के 2 पीस हैं इनकी प्राइजेज़ जो थी वो 1700 थी। ये भी 2 पीस है, इसकी प्राइस 4200 थी। मिड में इसका कट लगा हुआ है, ये फ्रॉक बनाई हुई और इनके पास भी फ्रॉक्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिंट थे। इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है वो हमें मिल सकता है क्योंकि इसकी प्राइजेज़ जो है वो फ़िक्स नहीं थी। ये जो है काफ्तान थे, ये 2000 के थे और इसमें से हमने एक जो है वो सिलेक्ट किया था अपने लिए और इसकी प्राइस फ़िक्स थी। ये जो है वो लॉन के अनस्टिच 2 पीस थे, इसकी प्राइस आई थिंक सो के 1500 थी। फिर यहाँ पे हमने कीमे वाले समोसे लिए लेकिन इनका जो टेस्ट था वो एवरेज था। अब हम कराची कंपनी में बाड़े वाली साइड पे आ गए थे जिधर सारे अनस्टिच कपड़े होते हैं। हमें लॉन के कपड़े चाहिए थे। अच्छा, ज़्यादातर दुकानों पे ना जो लॉन के 3 पीस सूट की प्राइस थी वो 3500 थी। इनके पास जो शिफॉन के एम्ब्रॉयडर्ड सूट होते हैं उनकी वैरायटी भी काफ़ी अच्छी थी और कलर जो है वो भी बहुत अच्छे थे। ये जो शॉप थी इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, सिल्क में भी थी, शिफॉन में भी थी और लॉन में भी थी और जो बरीज़े के ड्रेस होते हैं ना उनकी भी थी। इस ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी थी और जो रेड वाला है इसकी भी बहुत अच्छी थी और इनकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी, 5 या 6000 थी और डिस्काउंट इन्होंने कहा था कि हम कर लेंगे। इनसे हमने शिफॉन के भी कपड़े लिए थे और जो है वो लॉन के भी लिए थे। ये जो है वो सारे एम्ब्रॉयडरी वाले सूट थे लॉन के बरीज़े के। इसमें इनके पास 2 पीस भी थे और 3 पीस भी थे। हमें जो चाहिए थे वो 2 पीस थे। कलर जो है वो मुझे नेवी ब्लू चाहिए था। इन्होंने मुझे 1-2 प्रिंट इसमें दिखाए थे, फिर इसमें से एक जो है वो मैंने सेलेक्ट किया था और इसकी प्राइस जो थी वो 2800 थी। और ये जो है ये 3 पीस थे और ये वाले जो हैं ये भी 2 पीस थे। जो 3 पीस थे उसकी प्राइस है 4500। अब जो है वो ये लॉन के ड्रेस दिखा रहे हैं, इसकी प्राइस थी 3500। आफ्टर डिस्काउंट इन्होंने हमें 3000 का जो है ये सूट दे दिया था। इनके पास इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिंट थे और बहुत ही प्यारे प्यारे थे। इन्होंने जो प्राइजेज़ हैं वो सूट के हमें बहुत ज़्यादा रीज़नेबल दी थी तो इनसे हमने 4-5 सूट इन्हीं से ले लिए थे। इस सूट का प्रिंट भी जो है वो काफ़ी अच्छा था और जो शिफॉन के सूट थे उनकी प्राइस इन्होंने हमें 4000 दी थी और उसके साथ जो शलवार का कपड़ा था वो रॉ सिल्क का था। सूट जो है वो हमने फ़ाइनल कर लिए थे, अब ये जो है वो पैक कर रहे थे। इसके बाद हमें लॉन के सूट के साथ टिशू का कपड़ा चाहिए था, फिर जो है वो मैंने वो लिया। और ये जो चिकन की शर्ट है इनकी प्राइस थी 2000 और इसको भी इन्होंने डिस्काउंट करके 1700 में आई थिंक दे दिया था। इसमें प्रिंट काफ़ी प्यारे थे लेकिन जो शलवार का कपड़ा था ना ये वो बहुत महंगा दे रहे थे तो फिर वो हमने नहीं लिया था। इनके पास भी काफ्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रिंट थे लेकिन ये जो प्राइस दे रहे थे वो 2500 थी और इसमें ये जो है वो डिस्काउंट भी नहीं कर रहे थे। ये जो इयरिंग्स थे इनकी प्राइस थी 250 और इनकी जो लुक है ना वो लॉन के सूट पे बहुत ही क्लास की आनी है। यहाँ पे जो बच्चों के कपड़े थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और इनकी प्राइसेस भी मतलब मुख्तलिफ थी और कुछ की बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी थी। इधर ज्वेलरी भी बहुत अच्छी होती है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमने बस कुछ कुछ जो है वो चीज़ें ली थी। ये जो कम्फर्टर थे इनकी प्राइस जो है वो 2000 थी और ये जो है वो किंग साइज़ के थे और बेडशीट जो थी वो भी किंग साइज़ की थी और इसकी प्राइस थी 1700 और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिंट थे इनके पास। अब मेरा और मम्मा का एक एक सूट रह गया था, यहाँ से मैंने अपना लिया था और मम्मा का हमने वहीं से लिया था जहाँ से हमने अपने पहले वाले सूट लिए थे। इनके पास जो फ्लैट जूती थी ना उनकी इन्होंने लास्ट प्राइस जो हमें दी थी वो 800 थी और इनके पास जो फ्लैट थी उनकी प्राइस जो थी वो 1200 थी। इस जूती की प्राइस जो है वो 1500 थी और ये जो है वो पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इनके पास जो जूतियाँ थी उसकी प्राइस भी जो है वो 1200 थी। मतलब तकरीबन हर किसी के स्टॉल पे जो फ्लैट्स की प्राइस थी ना वो 1200 या 1000 की रेंज में थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। ये जो सेकंड नंबर पे ग्रे है मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगी थी लेकिन इनके पास जो है वो साइज़ नहीं था। ये जो चार्ट थी इसका टेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का था और इनके पास भी झुमकियों की जो वैरायटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब लॉन के ड्रेसेस के साथ ना ये हम पहन सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी लगनी थी। रात के टाइम जो है वो बाज़ार में और ज़्यादा रश हो रहा था। यहाँ से जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने ले ली थी
और वापसी पे हमने एक और दफ़ा चाट ली क्योंकि ये चाट बहुत ही मज़े की थी। अब जो है वो बस हम घर जा रहे थे। अब जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो हम यहाँ अपने मार्केट से ही ले लेंगे। अब मैंने नेक्स्ट डे दिन में व्लॉग स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैं आलू वाले चावल बना रही थी। काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैंने रेसिपी रिकॉर्ड कर ली थी। 3 टमाटर लिए थे मैंने, आधा किलो से जो ज़्यादा हैं वो चावल लिए थे। इसका मैंने छिलका हटा के और छोटे छोटे जो हैं वो कट कर लिए थे। जितने में मैं आलू की ग्रेवी बनाऊंगी साथ ही मैं दूसरे चूल्हे पे जो है वो चावल बॉईल कर लूँगी। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। 1 मिनट इसको फ्राई करने के बाद मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएगा ना, फिर जो है वो मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ये स्पाइसेस मैंने इसमें डाले थे। नेशनल का जो है वो बिरयानी मसाला था, 1 टेबलस्पून सॉल्ट था, 1 टेबलस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर था और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर था। 1 कप जो है वो मैंने दही ली थी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया था। थोड़ा सा जो है वो मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया था, अगर आपके पास रेड है तो आप वो डाल दें, इससे कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। 3 आलू लिए थे, इसको मैंने कट कर दिया था इस शेप में। इसको मिक्स करने के बाद प्याज और लहसुन जब फ्राई हो जाएगा इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी और इसके बाद 3 से 4 मिनट मैं इसकी भुनाई करूँगी। चावलों के लिए जो पानी रखा था वो बॉईल हो गया था, फिर इसके अंदर मैंने चावल भी ऐड कर दिए थे। अब इस तरह से 2-3 मिनट भुनाई करने के बाद ना मैं इसमें 1 गिलास जो है वो पानी डाल दूँगी और मीडियम फ्लेम पे ना मैं इसको कुक कर दूँगी और ढक्कन ढक के रख दूँगी। यहाँ पे चावल जो हैं वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे तो आलू जो हैं वो हाफ़ कुक हो चुके होंगे। फिर जब हम इसमें टमाटर डालेंगे तो ये है हाफ़ डन तब हो जाएंगे। अब जो है वो मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी और 5 से 10 मिनट लगेंगे, जो ग्रेवी है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। 3 जो हैं वो हरी मिर्चें थी जिसमें मैंने बीच से कट लगा के वो डाल दिया। अब मैं इसको ढक्कन ढक के रख दूँगी और जो टमाटर का पानी है उसमें जो है ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। ग्रेवी रेडी हो गई थी। अब जो है वो मैंने चावलों को दम पे लगा दिया था। खाना वगैरह खाने के बाद जो है वो हम मार्केट आ गए थे क्योंकि यहाँ पे हमें लेसेस वगैरह चाहिए थी और दुपट्टे जो हैं वो पिको करवाने थे और जो थोड़ी बहुत ही चीज़ें रह गई थी हमने वो लेनी थी। लेस वगैरह लेते हुए इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, तकरीबन हमें इसी दुकान पे 1 से 1.5 घंटा जो है वो लग गया था। लेस लेने के बाद हमें मैचिंग के दुपट्टे चाहिए थे 2 सूट के साथ, लेकिन दोनों के जो हैं वो कलर हमें नहीं मिल रहे थे। 4 से 5 दुकानें जो है वो हमने ढूंढी थी। हमें एक और 3 पीस सूट जो है वो चाहिए था और इनके पास जो 3 पीस सूट की प्राइस थी वो 2800 थी। आई होप कि आप सबको व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें और अगर चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।